दोस्तों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध गुर्जर। स्वागत आप सभी का गांव गुहांड में। 2024 के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे अलग अलग चीजें सुनने को मिल रही हैं। चाहे वो जयंत चौधरी जी का भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाने वाला निर्णय निर्णय हो, चाहे वो पंजाब के किसानों का दिल्ली आने का निर्णय हो, या फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। अभी हमारे साथ में शामली सदर विधायक प्रसन्न चौधरी जी हैं, और जो ये अभी वोटिंग हुआ है राज्यसभा का, उसमें वोट डालकर आए हैं। अब तक बड़ी खिलाफत थी, शामली में बड़े बड़े धरने हुए, प्रदर्शन हुए, हर जगह भारतीय जनता पार्टी को रेला गया, पेला गया। अब ऐसे में इनको कैसा फील हो रहा है? क्योंकि मैंने कई वीडियो देखे जिसमें लगा कि कुछ चीजें इनके ऊपर शायद थोप दी गई हैं। और जो सबसे मासूम चेहरा माने जाते हैं राष्ट्रीय लोकदल के विधायक चंदन चौहान, जो मीरापुर से विधायक हैं, उनके चेहरे पे बड़ी ऐसी खामोशी थी जो देखने लायक थी। विधायक जी, पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। अच्छा, कैसा लग रहा है? पहले तो यहाँ तुम बताओ, गांव गुआंड के दिमाग में आया तेरे तन्ने गांव गुआंड कर कर जो इलाके में हल्ला मिचवा दिया है। कितने फॉलोअर्स हो गए होंगे? फेसबुक पे 65,000 हैं, यूट्यूब पे 28,000 हैं। अच्छा, खैर तू ज्वलंत मुद्दे उठाता रहे, बढ़िया है, अच्छा है। जो जनता के मुद्दे हों उन्हें उजागर करना, ये पत्रकार का और पत्रकारिता का कर्तव्य है। जी जी, अच्छा लगे जब तू इंटरव्यू ले हुए और उसे चलावे, लोग पसंद करें। जी। सीधा बाड़क मारे जैसा ही है। जी, कैसा लग रहा है विधायक जी? अच्छा, पहले बड़े शामली में धरने हुए, प्रदर्शन हुए, जयंत चौधरी जी भी आए शामली में, जो 95 दिन का धरना चला। अब उन्हीं के साथ जाकर उन्हीं के लिए वोटिंग कर दी। कुछ फील हुआ अंदर, कुछ आई इस तरह की? अब तक इन्हीं को रेला गया, पेला गया, उनके साथ हाथ मिला लिया। राजनीति हमेशा संभावनाओं का खेल होता है, शतरंज का खेल है। पता नहीं लगता कब चौके आ जाए, कब छह आ जा। और एक बात, ये ऐतिहासिक भी बात है और लोकतंत्र में होनी भी चाहिए। आप यदि सत्ता में हैं तो जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो वोटर्स हैं, जिन्होंने कुछ दिल में अरमान पैदा करके आपको आगे बढ़ाया है, उनकी इच्छा होती है तो सत्ता में रहकर उनकी इच्छा की पूर्ति की जा सकती है। रही बात, जैसे आपने कहा 95 दिन का धरना है, अब तक हम सरकार की बाहर रह के, विपक्ष में रह के आलोचना करते थे। जो ज्वलंत मुद्दे थे उन्हें उठा के सरकार की आंख खोलने का कार्य करते थे। अब अच्छा इसलिए लग रहा है कि आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी एक जानदार, शानदार, ऊर्जावान नेतृत्व है। वे समस्याएं जो जनता की होती हैं उनको उठाने में, उन समस्याओं को उजागर करने में उनके अंदर एक शक्ति है। और यदि वो शक्ति सरकार के साथ जुड़ के और उन मुद्दों पे और उन समस्याओं को सरकार के सामने रख के और उनका सॉल्यूशन हो, तो इससे अच्छा खुशी का पल और कोई नहीं हो सकता। अच्छा, पहले कहा गया कि हमारी बात नहीं सुनी जाती, हम विपक्ष में हैं। अब ये कहा जा रहा है कि हम सरकार के साथ जाकर, मैं गांव में घुमा हूं काफी, कि अब हम जाट हैं, हमारा ये काम होता है कि हम पहले खिलाफत में थे, अब पक्ष में रह के उनको तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। तो वो वाला प्रक्रिया है कि कहीं बीजेपी को, क्योंकि लोग ये भी कह रहे हैं कि जो बीजेपी के साथ जाता है वो खत्म हो जाता है। आप कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ जाकर वो काम कराएंगे। ये जो 220 करोड़ रुपए बकाया है मिल पे, क्या आ जाएगा? किसान तो परेशान है। बात आपने बताई कि भाई वो बीजेपी के साथ जाके खत्म हो जाता है, और गांव वाले क्या कहते हैं, ये अपनी अपनी सोच है। यदि आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी के निर्णय को जनता समर्थन देती है, लोकतंत्र में वजन क्या है? जनता है, पब्लिक है। यदि आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी के साथ पब्लिक है तो वो कहीं भी रह के
जनता के फेवर की बात करेंगे। कमल जो है वो कीचड़ में खिलता है, लेकिन उसकी खुशबू सब उसके अपनी ओर ने सबको खींच लेती है। तो आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी कमल हैं और वो कहीं भी जाएंगे तो उन समस्याओं को उजागर करके उनका निवारण करने का प्रयास करेंगे। यानी चौधरी साहब जो है कमल है और बीजेपी कीचड़ है, और उसमें जाके वो खिलकर किसानों की, मजदूरों की समस्याओं को, युवाओं की समस्याओं को दूर करेंगे। आप उसे किसी तरीके से तोल रहे हैं। मैंने एक मुहावरा दिया है कि कमल कीचड़ में भी खिलता है। आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी कहीं भी होंगे, जहां भी होंगे, वो उसी विचारधारा को जो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने स्थापित की थी उसे मजबूत करने का प्रयास करेंगे। जो उन्होंने यहां हिंदू मुस्लिम एकता का भाईचारा स्थापित किया था, उस भाईचारे को मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। और उनके 9 के 9 विधायक उनके साथ पूरी ताकत से हैं। और इसी तरीके से जैसे हमने विपक्ष में रह के सरकार की आलोचना की, सरकार की गलत नीतियों के ऊपर सरकार पर प्रहार किया, अब हम अंदर जाके जो सरकार जनता के फेवर के काम होंगे उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। मैं नहीं कहता कि 1000% या 100% हम सक्सेस होंगे, लेकिन कुछ तो होंगे, कुछ तो समस्या रखी जाएगी। जब हमारे नेता मजबूत होंगे तो उन समस्याओं का हल होगा। अच्छा, एक एग्जाम्पल है जी, आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी लगभग वैसे तो 1937 से विधायक थे, पर 1952 से 1970 तक लगातार सरकार में रहे। उन्होंने कार्य किए इस जनता के फेवर में। जो आज यहां किसान जिंदा है, आज किसान की पहचान है, वो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की देन है। और उन्होंने वो कार्य तब किए जब वो सरकार में थे और वो मुख्यमंत्री तक पहुंचे। तो आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी में वो ताकत है, वो विजन है उनके पास कि वो सत्ता में रह के जनता के कार्य को कराएंगे। मैंने बहुत सारे सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर बहुत सारे हैंडलों को चेक किया, बहुत सारे इंस्टाग्राम को चेक किया, बहुत सारे फेसबुक पेज को चेक किया, आईडियो को चेक किया, और उनको चेक किया जो पिछले, मतलब उनकी पीढ़ियां भी लोकदल का हिस्सा रही है। वो ट्रोल कर रहे हैं चौधरी साहब को कि 2 पीढ़ियों का विश्वास चंद सेकंड में बेच दिया, तोड़ दिया, हमारे सपने को चकनाचूर कर दिया। हमें यह था कि चौधरी साहब भले ही अकेले लड़ेंगे, समाजवादी के ना साथ जाकर अकेले लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे। अब उन्हीं के सामने सरेंडर क्यों कर दिया? कोई कारण है? कोई लालच दिमाग में आया? कोई दबाव डाला गया? क्या लगा? क्योंकि अभी सरेंडर नहीं किया। ये जो लोकतंत्र का समय चल रहा है, ये गठबंधन का समय है। आपने देखा होगा इंडिया गठबंधन में कितने दल जुड़े, एनडीए गठबंधन में कितने दल हैं। तो केवल उस फर्क ये हुआ कि हम आज एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं। ऑथेंटिक घोषणा आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी करेंगे और जनता ने मान लिया, क्योंकि अभी एक राज्यसभा का चुनाव हुआ था, उसमें आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी का निर्देश हुआ, हमने एनडीए के पक्ष में बीजेपी के उम्मीदवार को वोट करा। तो ये सारे संदेश, संकेत ये करते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल और आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी एनडीए गठबंधन में जा रहे हैं। गठबंधन का समय है। हमारा झंडा और डंडा मजबूत है, हमारा नलका जहां जैन चौधरी कहेंगे वहीं गड़ेगा, चलेगा भी वहीं चलेगा। अभी विपक्ष में भी चला और अब भी चलेगा, इधर भी चलता रहेगा। बिल्कुल वो चलेगा। अग्निवीर के लिए इतनी सारी सभाएं की गई, शुरू में काबड़ोत में एकदम डेरा डाल दिया, फिर बागपत, बुलंदशहर, बिजनौर, मथुरा, मेरठ, इतनी बड़ी बड़ी सभाएं हुई। मोदी जी को चीख चीख कर पता नहीं क्या क्या बोला गया उन्हीं सभाओं में, और उन्हीं सभाओं में सारे नेता भी आए, जुटे भी। अब वो कमाल है। अग्निवीर वाला मुद्दा कहाँ जाएगा? तू रिपीट क्यों कर रहा है? मैं तो कह रहा हूं हमने आलोचना करी, हम आलोचना करते जब हम विपक्ष में थे। जब हम सरकार के अंदर रहेंगे हम वहां आवाज उठाओगे। अब पक्ष में आ गए हैं, तो क्या अग्निवीर वाला जितना बड़ा मुद्दा था देश के लिए, जिसमें कहा जाता था कि सरकार अगर हमारी आती है, हमारी सरकार बनती है, इंडिया की गठबंधन की सरकार बनती है, तो इस योजना को। समस्याएं देश में बहुत हैं, क्षेत्र में बहुत हैं। अग्निवीर की एक समस्या है, हम मानते हैं। हम अपनी विचारधारा को नहीं बदलेंगे। हम जहां भी होंगे, किसानों की, युवाओं की, मजदूरों की,
गरीब जनता की आवाज उठाएंगे। उसमें हम कितने सफल होते हैं, प्लेटफॉर्म है, हो सकता है हम 100% सफल हो सकता है हम 10% सफल हो, लेकिन सफल होंगे, हम अपनी आवाज उठाएंगे। अच्छा, शामली की समस्या का, मील की समस्या शामली की सबसे बड़ी समस्या है, इसको कैसे देखते हैं आप, किस तरीके से दूर कर पाएंगे? हाँ, मील की समस्या है, और अब तो सरकार में भी चले गए हैं, होकर भी आ गए, बात हुई जो होगी, मुख्यमंत्री, मैंने 220 देखी है करोड़ वीडियो। रुपए अभी बैलेंस बचा है, और मुख्यमंत्री जी से हम मिले थे, तब भी हमने बात रखी थी विधानसभा में। मैंने भी कई बार ये मुद्दे उठाए, और यहां तक कहा कि ये मील चल नहीं पड़ेगा, ये जर्जर हो चुका है, इसे दूसरे किसी ग्रुप को दे दिया जाए। और उस प्रक्रिया पर सरकार चल भी रही है, और जब हमारी ऑथेंटिक घोषणा होगी, हम सरकार में घुसेंगे, तो हमारा फुल एंड फाइनल प्रेशर होगा। हमें यही तो काम करने हैं, और क्या करने हैं? हमें जनताओं की समस्याओं तो दूर करनी, हमारे क्या करनी, जितना भी प्रयास होगा हम करेंगे, सोल्यूशन देंगे उसका, जो भी हमारे से होगा, भरसक प्रयास रहेगा। और मैं समझता हूं कि कुछ थोड़ा बहुत सारा लगने का हुआ भी है, 26% शेयर उसके त्रिवेणी ग्रुप, हमारे यहाँ बहुत अच्छा ग्रुप है, उसने खरीदे भी हैं, तो शुभ संकेत आपको जरूर मिलेगा। अच्छा चलो, ये तो हो गई मुद्दों की बात थी, अब आते हैं आपकी जो लोकसभा है कैराना पर। एक वीडियो मैंने आपका देखा, किसके पक्ष में आप चाहेंगे कि किसका टिकट हो? मनीष चौहान का टिकट हो? इधर प्रदीप चौधरी भी ताकत लगा रहे हैं। मैं एक ही व्यक्ति के पक्ष में हूं, और वो है आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी, जो हमारे नेता हैं, हम उनके सिपाही हैं, उनका जो संदेश आदेश होगा हम उसके साथ। अगर उनका इंडिया में रहते अगर, तो सरकार आदेश आता कि एक राशन की तरफ चले जाए, क्योंकि टिकट उनका हो गया है। अब ये तो आप विचार लगाओ, जो अब वो होता तो नो होता, वो होता तो यूं होता, एक ही शब्द है, एक ही बात है। आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी का जो निर्देश होगा उस पर कार्य करेंगे। किसको देख रहे हैं कि कौन मजबूत रह सकता है? सब मजबूत है। यहाँ एक बात और बताऊं अनिरुद्ध जी, पश्चिम का एक स्वभाव रहा है, एक इतिहास रहा है, जहां राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन जिसके साथ भी होता है वो विजयी होता है। और आपको मैं बता रहा हूं, इस कैराना की, इस पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात, राष्ट्रीय लोकदल का समझौता, राष्ट्रीय लोकदल एनडीए गठबंधन में जा रहा है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन की बम्पर जीत होगी। आप विचार लगा लियो, पूरी तगड़ी जीत होगी, पक्का, कोई गुंजाइश ही नहीं कहीं। जो किसान आ रहे हैं, दिल्ली की तरफ आना चाहते हैं, उनका समर्थन करेंगे या नहीं? टॉपिक ना बदला है, बात कैराना की हुई थी, अब किसानों की भी हो जाएगी। किसानों की बात जायज है, जहां तक जायज है वो जायज है, हम किसान एमएसपी जायज है कि नहीं है? एमएसपी मिलना चाहिए, लेकिन उसकी क्या बाउंडेशन है, स्वामीनाथन कैसे मिलेगा? स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, हम समर्थन में है। हम अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे, मनवाएंगे, मतलब सरकार में रह के मनवाएंगे। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो जहां तक बरसक चौधरी साहब ने बात क्यों नहीं रखी राज्यसभा में? उस टाइम तो धरना शुरू हो चुका था, आंदोलन शुरू हो चुके थे, एक लड़का मारा भी जा चुका है खनौरी बॉर्डर पर। अभी यार एक बात तो बता दे, मैं कह रहा हूँ ऑथेंटिक घोषणा नहीं हुई, घुसे नहीं ऊपर से। देखो, किसानों की बात जायज है, लेकिन ये तरीका ना जायज है। आप आंदोलन करो, लड़ाई ना करो। दूसरा, आप ये समझो, आप दिल्ली आ रहे हो, प्रदर्शन कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लोकतंत्र में करना चाहिए, लेकिन जो सत्ताधारी पार्टी है, जो लोकसभा है, उसका सत्र खत्म होने को जा रहा है, उसका कोई सत्र लगाएगा नहीं। सरकार झूठे वादे कर ले, माया हम कर देंगे कर देंगे कर देंगे, ये कुछ नहीं होता। यदि सरकार वादा करेगी तो लोकसभा में पास कराना पड़ेगा, कोई अध्यादेश लाना पड़ेगा, कोई नियम बनाना पड़ेगा। तो अब जब हमारे पास सत्ता ही नहीं रहेगी, 2-4 दिन में ही चुनाव आयोग के हाथ में सत्ता आ जाएगी, तो भी टाइम नहीं था। 3-4 महीने पहले यदि भी आते, जब 13 महीने का आंदोलन चला था किसानों का, और उसमें कुछ मांगे रखी गई थी और सरकार ने हाँ करी थी, तो उसका टाइम पीरियड कुछ होगा, वो तो नेता बताएंगे या संयुक्त जो एसकेएम बताएगा। ये मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो जो एसकेएम पहले वाला था, अब जो ये किसान बैठे हैं, ये उससे कुछ अलग है, लगता नहीं मुझे। 3-4 जगह टूट गया, 3-4 जगह टूट गया। तो ये बातें 3-4 महीने पहले उठाने का वक्त था, ये समय चुनाव का आ चुका है। अब कोई भी यदि आंदोलन होगा तो उसे चुनाव के रूप में देखा जाएगा, अभी समय नहीं है। किसानों की मांग जायज है, एमएसपी किसानों को मिलना चाहिए। हमारे देश का, और खासकर 2-3 प्रदेशों का मैं नाम लूंगा, उसमें पंजाब है, हरियाणा है और उत्तर प्रदेश है, यहाँ का किसान लगातार कमजोर स्थिति में होता जा रहा है। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, उस
हिसाब से किसानों को उसकी फसल का वाजिब मूल्य नहीं मिल पा रहा है। कहाँ समस्या है, क्या समस्या है, या तो हमारे प्रतिनिधि वहां नहीं है, वो बात सही तरीके से नहीं रख पा रहे, और या कुछ और समस्या होगी, सभी कुछ सरकार को देखना पड़ता है। तो अब जब हम जाएंगे वहां रहेंगे और आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी रहेंगे, वो किसानों की आवाज को जरूर उठाएंगे। बस मैं अब आपसे साथ 2 क्वेश्चन करूंगा। एक तो ये कि जो बीकेयू है, भारतीय किसान यूनियन टिकैत है, उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत जी, उन्होंने कहा हमसे एक बार भी सलाह मशवरा नहीं किया और सीधा डायरेक्ट जाके एनडीए से हाथ मिला लिया। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? ये बात तो चौधरी जैन सिंह जी और आदरणीय नरेश टिकैत जी जान सकते हैं उनकी क्या बात हुई है नहीं हुई है, लेकिन मैं तो इसमें आदरणीय नरेश टिकैत जी जो किसान नेता हैं, किसान मसीहा हैं, हमेशा किसानों की आवाज़ उठाते रहते हैं, 24 घंटे वो किसानों के लिए कार्य करते हैं और उनके दर्द को भी महसूस करते हैं। बड़े बड़े आंदोलन उन्होंने किए हैं, हम उनका बेहद सम्मान करते हैं और आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी भी उनका बेहद सम्मान करते हैं। लेकिन शायद राजनीति और एक संगठन को चलाना, गैर राजनीति करना, ये अलग अलग पॉइंट हो सकते हैं। इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी हमारे नेता हैं, उन्होंने विधायकों से भी सलाह मशवरा किया है और कोई कंडीशन होगी, कोई ना कोई बात हुई होगी, किस टाइप के मुद्दे हैं, किस टाइप का मामला था, वो आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी सारी बातें खोलेंगे। एक चीज तो मैं बता सकता हूँ जो थोड़ा बहुत हमें पता चला है कि एक दिन आदरणीय अखिलेश यादव जी आए थे हमारे क्षेत्र में, शाम मुजफ्फरनगर कहीं, उन्होंने 7-2 की बात करी, लेकिन ये बात बिल्कुल फैंक है, इसमें कोई भी गहराई नहीं है जी। वहां उस गठबंधन में जितना मुझे पता है वो ऑथेंटिक नहीं हो सकता, लेकिन कुछ अपने दोस्तों से उनसे कुछ पता चला है, वहां हमारे पास लड़ने को मात्र 1 सीट बचे थी, वो भी बागपत की। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे लोग वहां संतुष्ट होते और वो बढ़िया संदेश नहीं जा रहा था जनता के अंदर। जनता कैंडिडेट अपने चाह रही थी, जनता आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी को पसंद करती थी, जनता किसान आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी के उठाए हुए मुद्दों पर कार्य कर रही है। तो जब लड़ ही नहीं पाते, हमारे कैंडिडेट ही ना लड़ पाते और आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी ना लड़ पाते, तो हम क्या लड़ाई लड़ते? तो ये तो मुझे भी पता है, और भाई सारी बातें तो जब खुल कर आएंगी तब पता चलेगा। अच्छा चलो, ये मेरा अब अंतिम सवाल है। जैसा ये कह रहे थे कि क्षेत्र के लोग, मैं पूरा घुमा हूँ लगभग, खासकर शामली में बड़े आरोप लगाए गए। मान लीजिए प्रदीप चौधरी बीजेपी की तरफ से आते हैं, बड़े आरोप उनके ऊपर लगे कि वो फील्ड में नहीं आए, मैदान में नहीं आए। इस क्षेत्र जहाँ आप विधायक हैं, इस क्षेत्र की जनता को आप कैसे मनाएंगे कि वो हमारे बीच नहीं आए, हम उनसे नाराज हैं? क्या कहकर मनाएंगे अब की बार आप उन्हें? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, जनता का फैसला सर्वमान्य होता है और अभी तक तो कैंडिडेट की घोषणा भी नहीं हुई। जहां तक मैं समझता हूं आदरणीय प्रदीप चौधरी जी अच्छे व्यक्ति हैं, रहा उनका लोकसभा का जो क्या रिकॉर्ड रहा होगा, आप सब लोग और जनता फैसला करेगी। लेकिन माहौल यहाँ कैसा है, और अब एनडीए के पक्ष का बहुत बढ़िया माहौल बन रहा है, तो वो आप सब लोग जानते भी हो, देखते भी हो। तो ऐसी तो कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, जो कार्य है उन्होंने किए होंगे, उनका जवाब जनता देगी और अच्छे फैसले से देगी। तो जिसको आप बहन जी बोलते थे, हमारी बेटी बोलते थे, आशीर्वाद दिलवा रहे थे, उनका? नहीं, देखो एक बात मैं कह रहा हूं आपको, लोकतंत्र में और परिवार और सामाजिकता सब चीज अलग होती है, संबंध अलग चीज होते हैं। उसकी धारा अलग है चुनाव लड़ने की, हमारी धारा अलग हो चुकी है। हमारी बहन वो रहेगी, लेकिन जब हम 2 धाराओं में काम करेंगे, हम अपना कार्य करेंगे, वो अपना कार्य करेगी, जनता जो फैसला देगी वो जनता के साथ है। आपका दिल मानना है कि हम चले गए हैं? मुझे नहीं लगता, मुझे जो लगता है, मैंने जो वीडियो देखी है मैं उसके आधार पर ही बोला हूँ। चंदन चौहान जो मीरपुर से विधायक है, पीछे इस तरीके से खड़े हैं कुर्सी पकड़ के कि भाई साहब हमसे मिल लो। मैंने आपकी सबकी वीडियो देखी, सब दिखाई दे रहे, चेहरे पे उस खुशी का भाव नहीं नजर आ रहा। इसमें दिल का और उसका क्या सवाल रह गया? सवाल जवाब जो आया, अब ये एक प्रयोग हुआ, एक एग्जाम हुआ,
उसमें पास हुए या नहीं हुए, ये बताओ आप। कई बार जबरदस्ती भी करना पड़ जाता है काम। नहीं, एक जबरदस्ती बच्चा कुछ नहीं एक होती। एक बच्चा है जो विश्वास होता है। मैं बताया कि आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी का निर्णय वो सर्वमान्य है और रहा। पहले दिन से मैं कह रहा हूं, हमारे विधायकों में कोई फर्क नहीं है, सबका विश्वास वहां है। जहां नलका गड़ेगा आदरणीय चौधरी जैन सिंह जिंदाबाद वहां है, सारे विधायक भी वही है, किसी को कोई वो नहीं है, सबके चेहरे पे खुशी है। तो हमारा तो चुनाव 3 साल बाद होगा, हमारा कौन सा चुनाव वहां लग रहा अभी। तो बीजेपी के साथ एनडीए से आपने हाथ मैं मिलाया? विधायक की बात कर रहा हूं। नहीं, एनडीए से हाथ मिलाया तो लोकसभा को तो चुनाव में लोकसभा आपकी का तो मैं जिम्मेदारी बता रहा बनती है, हूं, किधर जाएंगे, किधर नहीं जहां जाएंगे। गठबंधन होगा लोक दल से, वो हमेशा जीतता है। तो जितेंगे, पूरी मेहनत से जिताएंगे, जी तोड़ मेहनत करेंगे। तो मंत्रालय पर किसकी बाजी लगेगी, कौन लगता है वो बाजी मार जाएगा? क्योंकि नाम तो प्रसन्न चौधरी का ही चल रहा है लगातार। ऐसा है, मंत्रालय हमारे लिए जरूरी नहीं है, न मैं मुझे मंत्रालय की इच्छा है। मैं जनता का सेवक हूं, आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी का सिपाही हूं। मेरी जहां ड्यूटी लगेगी मैं उसे पूरी करूंगा। मैं जनता के बीच में रहना चाहता हूं, उनकी समस्याएं फिर तो जो और भी है, पावर मिल उनका- जाएगी ना, क्योंकि सरकार में होंगे तो जो अधिकारी हैं वो और ज्यादा सुनने शुरू कर देंगे। आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी यदि मजबूत होंगे तो हमारी पावर बढ़ेगी, हमें मंत्री की जरूरत नहीं है। आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी मजबूत होने चाहिए, उनकी मजबूती हमारी सबकी मजबूती है। यदि वो मजबूत होंगे तो हम मंत्री हैं सर, कोई भी बन जाओ। चले ना चले, सरकार से अलग रहे ना रहे, सरकार जब सरकार जिनकी है उनकी है, हम भी सम्मिलित हो ले तो क्या फर्क पड़ेगा, जब चलेगी तो चलेगी। फूफा तो हमारी खूब दौड़ेगी, करेंगे, अपने लोगों के लिए लड़ेंगे। फूफा से आपका सांप वाला किस्सा याद आ गया शायद, सुना होगा आपने। एक सांप था, वो गांव में किसी को भी काट लेता था, तो एक महात्मा वहां से गुजरे, उन्होंने कहा भाई काटना बंद कर दे, तो उसने सभी बंद कर दिया। तो गांव के लोग उससे रस्सी बांध के, कोई लकड़ी बांध के लिया, या कोई किसी ने डले मार दिए, किसी ने पत्थर मार दिए, तो घायल होगा। महात्मा एक दिन वहां से गुजरे, तो महात्मा ने पूछा भाई क्या हाल है, अगली देख लो क्या हालत है। फिर बोले कि भाई मैंने तेरे से काटने से तो मना किया था, फूफा से तो नहीं मना किया था। तो फूफा चलती रहेगी कि नहीं? नहीं देखो, आप तो दूसरी जगह घुमा दे अनित्य बात को। फूफा का मतलब यूं है, अब हम अपनी आवाज को और बुलंद तरीके से उठा पाएंगे, अब और जनता की आवाज को हम। अगर गन्ने की पेमेंट नहीं मिलती है तो क्या प्रसन्न चौधरी उसी तरीके से विधानसभा में दाड़ेंगे, योगी जी बोलेंगे? बिल्कुल, जहां हमारा प्रोटोकॉल होगा विधानसभा में, तो मुख्यमंत्री जी से तो मिलना है, उनसे तो मंत्री जी से मिलना है, उनसे तो जहां भी होगा पूरे प्रयास करेंगे। किसके लिए बने विधायक, कहीं के लिए करेंगे काम, इन किसानों ने बनाया, किसानों के लिए काम करेंगे, खूब उठाएंगे और दिलवाएंगे, प्रयास रहेगा। मेरे से लगभग, मैं ज्यादा नहीं कहता, 500 कॉल मेरे पास आई हैं कम से कम, कि भाई इस पे तो ये जो हमारे 220 करोड़ बकाया है, इसके लिए विधायक जी से पर्सन जरूर पूछना आप। मैं तो कह रहा हूं मुझे घुसन दो, आने दो, ऑन दो नंबर, काम आप हम कराएंगे, पूरा प्रयास करेंगे, अब तो जहां तक भी होगा वहां तक प्रयास होगा। अच्छा, अगर धरना चलता है तो धरने में जाएंगे कि नहीं सपोर्ट करने के लिए? देखो ऐसा, ये सारी चीजें क्या होती है, प्रोटोकॉल होता है एक सरकार का। मैंने क्या बताया, हम आलोचना करते थे विपक्ष में रहकर, हम आवाज उठाएंगे सत्ता में रहकर, उनकी आवाज को बुलंद करेंगे, उनकी मांग तो आवाज उठेगी ना कि विधायक जी ने सत्ता में होते हुए दिया किसानों को समर्थन, जैसे मनीष चौहान भी आए थे, आपने देखा होगा। मैं क्या कर रहा हूं, जो बात आगे होगी उस आगे का जिक्र क्यों कर रहे हो आप? जब हम आएंगे, बढ़ेंगे, करेंगे, घुसेंगे तो आवाज भी उठाएंगे। हम ऐसा होने ही नहीं देंगे धरना हो, हम जनता के बीच में रहेंगे, हम बाहर थोड़े जाएंगे। हमें मंत्री का लालच नहीं, हम ना मंत्री बनते, हमें जनता के बीच में रहना है, काम कराना है। तो मंत्री बन के भी तो आप जनता के बीच में रह सकते हैं, दूसरे काम करा पाएंगे। वो अलग बात है। जब मान लिया किसी को कोई पावर मिलेगी, भाई आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी को पावर मिलेगी तो उस पावर का फायदा तो जनता को होगा। मान लिया अशरफ जी को पावर मिलेगी, प्रसन्न चौधरी को पावर मिलेगी, राजपाल बालियान जी को पावर मिलेगी, या जिसको भी पावर मिलेगी, या अजय जी को पावर मिलेगी, या अनिल जी को पावर मिलेगी, या मदन भैया को पावर मिलेगी, चंदन को पावर मिलेगी, तो उसका फायदा तो जनता को होगा, क्यों नहीं होगा? जनता के फायदे के लिए तो सरकार क्यों बनी, मंत्रालय क्यों बने? एक आदरणीय मुख्यमंत्री जी तो सारे काम नहीं देख सकते, उसे बांट के करना पड़ेगा। वहां तो कहते हैं वहां तो बीजेपी में तो चलती है कि वहां तो 2 ही व्यक्तियों की चलती है, या फिर उत्तर प्रदेश में योगी जी की चलती है, या तो मोदी जी की चलती है, अमित शाह की चलती है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की चलती है। बात मंत्रालय का क्या काम है? बात हुआ नहीं है, बात यह है काम हो रहे नहीं हो रहे, चल किसकी रही है, कैसे चल रही है, वो तो सब काम होने चाहिए। हमें नहीं पता किसकी चलेगी, काम होने चाहिए। तो कहेंगे आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी की चलेगी। तो जनता ने जो आपसे
काम करवाने थे, जिनके लिए आपने आवाज उठाई है सदन में भी और मीडिया के माध्यम से भी, कैमरे पर भी आकर आपने कहा है कि यहाँ जो हॉस्पिटल की जो व्यवस्थाएं हैं सही नहीं है, और जो और भी बहुत सारी चीजें पर आपने वो उठाई है, चाहे वो शामली में जाम का मुद्दा हो, तो उन पे अब लगातार चर्चाएं होती रहेंगी। बिल्कुल करेंगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब हम जो राष्ट्रीय लोकदल के और विधायक हैं, और वो चाहे वो युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदन चौहान जी हो, अशरफ अली खान जी, उनसे बात करेंगे कि उनको क्या लगता है, वो क्या सोचते हैं। अभी तो आपने प्रसन्न चौधरी जी को सुना और बड़ी प्रसन्नता के साथ इन्होंने जवाब दिए। आप जुड़े रहे गाम गुआंढ के साथ, हम क्षेत्र की खबरें आपको दिखाते रहेंगे और ये आवाज उठाते रहेंगे जब तक दम में दम है। जय हिंद, जय भारत।